हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और चमत्कारों का संग्राम है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा घटित हो रहा था। गंगा की धारा रुक गई थी। यह घटना किसी अद्भुत रहस्य का संकेत दे रही थी। सूरज ढल रहा था, घाटों पर चहल पहल थी, लेकिन गंगा का ठहराव हर किसी को विचलित कर रहा था। तभी वहाँ एक साधु का आगमन हुआ। उनका नाम था महात्मा वासुदेव। लंबी जटाएं, तेजस्वी मुख और उनकी आँख में एक अनोखा आकर्षण था। वासुदेव साधु हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तपस्या कर चुके थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे गंगा की लहरों से संवाद कर सकते थे। उनके आगमन से सबका ध्यान आकर्षित किया। साधु ने घोषणा की, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। मैं यहाँ केवल स्नान करने नहीं बल्कि एक बड़ा कार्य पूरा करने आया हूँ। गंगा के ठहराव ने साधु को चिंतित कर दिया। उन्होंने घाट के पंडित से पूछा, गंगा की धारा क्यों रुक गई है? पंडितों ने बताया, यह घटना एक प्राचीन अभिशाप के कारण है। हजारों वर्षों पहले एक महान ऋषि ने गंगा को शाप दिया था कि जब मानव जाति पाप में डूब जाएगी तो गंगा की धारा ठहर जाएगी। इसे केवल एक सच्चा साधक ही मुक्त करा सकता है। साधु ने प्रण लिया कि वे गंगा को इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। वासुदेव साधु का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। वे एक सामान्य व्यक्ति थे जिन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना। हिमालय की गुफाओं में उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया। तपस्या के दौरान वासुदेव को गंगा की पुकार सुनाई दी थी। गंगा ने उनसे कहा था, एक दिन तुम मेरे उद्धार के लिए आओगे। यही उनकी यात्रा का कारण था। वासुदेव ने गंगा के किनारे ध्यान लगाया। ध्यान के दौरान उन्हें गंगा का दैवीय संकेत प्राप्त हुआ। एक प्रकाश पुंज गंगा की लहरों से निकला और साधु के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा हो गया। गंगा की आवाज़ आई, मेरा अभिशाप केवल तभी समाप्त होगा जब तुम कोई साधक अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देगा। साधु ने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा करूँगा। गंगा ने बताया कि बलिदान का अर्थ केवल प्राण त्यागना नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे प्रिय चीज़ त्यागनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, भक्ति और निस्वार्थ भाव का होगा। वासुदेव ने तपस्या शुरू की। वे अन्न जल त्याग कर गंगा किनारे बैठ गए। उनके तप से वातावरण में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। वासुदेव के तप को तोड़ने के लिए विभिन्न बाधाएं उत्पन्न हुईं। माया का प्रलोभन, एक दैवीय माया ने उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं का लालच दिया। असुरों का प्रकोप, कुछ असुरी शक्तियों ने उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। आत्मसंदेह, साधु के मन में खुद पर संदेह पैदा हुआ कि क्या वे इस कार्य के लिए सक्षम हैं।
तपस्या के 21वें दिन गंगा ने साधु से कहा, अब समय आ गया है, तुम अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज़ का बलिदान दो। वासुदेव ने कहा, मेरे जीवन में सबसे प्रिय चीज़ मेरी आत्मा है। यदि मेरी आत्मा तुम्हारे अभिशाप को मुक्त कर सकती है तो मैं इस अभिशाप को मुक्त करने के लिए अपनी आत्मा अर्पित करता हूँ। उन्होंने गंगा किनारे समाधि लगाई और प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही साधु ने बलिदान दिया, गंगा की धारा तेजी से प्रवाहित होने लगी। आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गंगा ने कहा, तुम्हारे त्याग से मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा नाम सदियों तक गूंजेगा। वासुदेव साधु का बलिदान महाकुंभ का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। इस घटना ने मानव को यह सिखाया कि सच्चा त्याग और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और बलिदान के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। ईश्वर अपने भक्तों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। कथा यहाँ समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।